अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स बिज़नेस के अंदर 95% ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते हैं। आज हमारा ट्यूटोरियल है फॉरेक्स में बिगनर्स के हवाले से, या फॉरेक्स में उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेक्स के अंदर लॉस में हैं, चाहे वो बिगनर्स हैं, चाहे उनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या चाहे वो अपना एक्सपीरियंस 5-6 साल का रखते हैं। दुनिया के अंदर हर शख्स की एक अलग सी नेचर है। हर शख्स का अल्लाह ने एक अलग टाइप का दिमाग बनाया है। कोई शख्स किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पिक कर सकता है, और कोई शख्स ऐसा है जिसको आप समझाते रहेंगे लेकिन उसके लिए किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल हो जाएगा। उसका जो माइंड है वो माइंड थोड़ा स्लो होगा, बाकियों की निस्बत उसका दिमाग थोड़ा कम होगा। एक और चीज़ भी है कि दुनिया के अंदर जितने भी शख्स हैं, हर शख्स अपनी नेचर के हिसाब से, अपने शख्सियत के हिसाब से, वो शख्स अपनी ही फील्ड को जल्दी कैच कर लेता है। कोई शख्स है वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियरिंग को वो जल्दी से कैच करेगा, उसका माइंड जल्दी से रीड करेगा। एक शख्स है वो पायलट बनना चाहता है तो वो पायलट के शोबे में जाएगा, और एक शख्स है वो डॉक्टर बनना चाहता है तो मेरे जैसे बंदे को तो शायद डॉक्टर को कोई बंदा इंजेक्शन लगा रहा हो या कोई ऑपरेशन कर रहा हो तो ऑपरेशन करते हुए देखा भी नहीं जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, और हम में से अक्सर लोगों की ऐसी है कि जो कि पोस्टमार्टम की वीडियो भी नहीं देख सकते। तो जिस तरीके से हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, इसी तरीके से हर बंदा फॉरेक्स का काम नहीं कर सकता। शायद आप एक अच्छे इंजीनियर तो हो सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते। शायद आप एक अच्छे पायलट तो हो सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो सकते। शायद आप एक अच्छे डॉक्टर तो बन सकते हैं। डॉक्टर फील्ड के अंदर आपका जो दिमाग है, आपका जो समझना है वो बहुत तेज़ हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आपका माइंड काम नहीं कर रहा हो। तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हमारा सवाल ये है कि क्या वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर 100 में से 95% लोग फॉरेक्स के अंदर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, गुम कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ फॉरेक्स के अंदर कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम के हवाले से हम लोग मशवरा करते हैं। लाइक हमने इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले हम उन लोगों को देखेंगे जो इंजीनियर हैं, और उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों की पर्सनैलिटी, उन लोगों की शख्सियत, उन लोगों का एक्सपीरियंस, उन लोगों की जो ज़ात है वो ज़ात हमारे सामने होगी कि ये शख्स था, ये इंजीनियर बना, ये इतनी सैलरी दे रहा है, ये इतने प्रोजेक्ट कर रहा है। पायलट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ़लाँ पायलट है, बहुत अच्छा जहाज़ को बहुत अच्छी तरीके से चला सकता है। और एक डॉक्टर है, हमें पता चलेगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फ़लाँ डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, डॉक्टर बना, वालिदैन ने कहीं न कहीं से उसको पैसा उधार लेकर उस पर ख़र्च किया। थोड़े अरसे के अंदर वो शख्स ऊपर आया, फिर अपना हस्पताल बनाया। हस्पताल बनने के बाद आज उसने हस्पताल के अंदर मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को रख कर बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड के अंदर एक कामयाब शख्स बन चुका है। लेकिन बदकिस्मती है हमारे साथ हमारे ही मुसलमान रमज़ान के अंदर भी चीटिंग नहीं छोड़ते। कल की बात है, एक शख्स ने, हमारा अपने ही था, तो उस शख्स ने हमारे साथ भी स्कैम किया। आई थिंक इतना बड़ा नहीं था स्कैम, 7,400 7,350 पाकिस्तानी रुपीज़ का था, $50 का था। अब हम इस बात को सोच भी रहे हैं कि क्या हमें FIA में जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमें 7,350 रुपये का इंजेक्शन लगाया गया है तो हमें तो कोई मसला नहीं है, कल किसी और गरीब को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाया जा सकता, तो या उसको माफ़ कर दें। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को अंदर जो भी शख्स है वो शख्स हमको नहीं जानता, बस उसकी बातों पे हम लोग उसका कैरियर समझ लेते हैं कि वो शख्स इतने प्रॉफिट के अंदर है। और बदकिस्मती है हम में से पाकिस्तानियों की, बदकिस्मती है एशियन की, हिंदुस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, कि हम लोगों में से हम एक मुसलमान को लूटता है, एक पाकिस्तानी को लूटता है, एक इंडियन को लूटता है,
एक हिंदू हिंदू को लूटता है, एक सिख सिख को लूटता है। ना तो हमारे पास हमने पैसे से ज़्यादा किसी शख्स को, बल्कि ये कह दें कि यहाँ भाई भाई को लूटता है, सगा भाई सगे भाई को लूटता है। तो इस मुआशरे के अंदर हम लोगों को कहीं भी किसी भी शख्स पे, अगर उसको हम पर्सनली तौर पर नहीं जानते हैं, हमें उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। एतमाद करेंगे, मैं जानता हूँ कि 10 में से 6 बंदे ठीक हैं, 10 में से 8 बंदे ठीक हैं, 10 में से 7 बंदे ठीक हैं, लेकिन जो 2 बंदे हैं वो 2 बंदे इतने लोगों को डसेंगे कि वो आई थिंक कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उस बंदे को मैनेज करना। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास, हम इस फील्ड को इन होते हुए हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं, इस काम में कामयाबी कैसी है। कौन सा शख्स है हमारे पास जो कामयाब हुआ है, कौन सा शख्स है। हम किसी बंदे की शायद 1 महीने की हिस्ट्री देख लेते हैं, जहाँ अहले सितम लोग ये करते हैं, एक अकाउंट पे डेमो पे बाई लगा लेते हैं, एक पे सेल लगा लेते हैं, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप वो शेयर कर देते हैं, हम इतने प्रॉफिट में हैं। लाजमी सी बात है, एक में प्रॉफिट में जाएंगे, एक में लॉस में जाएंगे। और भाई आप प्रॉफिट में हैं तो ठीक है, आप लोग भीख क्यों मांग रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस बात की कि हमसे अकाउंट मैनेज करवा लो। तो जो सबसे बड़ी वजह यह है फॉरेक्स के अंदर लॉस की, कि फॉरेक्स के अंदर हम लोग फॉरेक्स को नहीं समझते कि फॉरेक्स क्या चीज़ है, फॉरेक्स के अंदर कौन कामयाब है, कैसे कामयाब हुआ। सबसे पहली चीज़ कि हमें फॉरेक्स से इन होने से पहले हमें देखना इस बात को होगा कि कौन सा शख्स कामयाब है, क्या वो शख्स कामयाब है तो उस शख्स कैसे कामयाब हुआ है। जैसे वो शख्स कामयाब हुआ है तो हमें एक ऐसा वे मिल जाएगा जिस वे पे चलकर हम भी कामयाब हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम विदाउट एजुकेशन के काम करते हैं। मैं ट्यूटोरियल को थोड़ा छोटा करूँगा, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कि हम लोग जो काम करते हैं वो काम हम लोग विदाउट एजुकेशन के करते हैं, हमें बेसिक्स का भी नहीं पता। मुझे मालूम है आज जब मैंने काम शुरू किया था, जब मुझे भी लोगों ने लूटा था, जब रीजंस थी, बेशुमार चीज़ें, मैं इंस्टा फॉरेक्स के ऊपर काम किया था और इंस्टा फॉरेक्स के स्कीम के अंदर से हमें उनकी चालों के अंदर से इतना लूटा गया। आई थिंक जैसा कि आप लोगों की भी एक बड़ी तादाद है जिनको लूटा जाता है। तो विदाउट एजुकेशन के आपको बेसिक्स का नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि फॉरेक्स चीज़ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की चीज़ क्या है, तो उसके बावजूद आप ट्रेड्स लेते हैं, आप रियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लॉस की। आप विदाउट एजुकेशन के काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, आप उसका सबसे पहले उस फील्ड के अंदर जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। एक डॉक्टर बनता है 5 साल वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, कॉलेजेस के अंदर FSC तक भी जाता है, और एक कंप्यूटर इंजीनियर बनता है वो उसको भी यूनिवर्सिटी के अंदर से मार खानी पड़ती है दिन रात। सबसे मुश्किल काम जो मैं समझता हूँ वो अपने आप को यूनिवर्सिटीज़ के डेज़ के अंदर अपने आप को रखना है। सुबह भी टेंशन, पढ़ने की भी टेंशन, बहुत मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम ही आपको आने वाले वक्त के अंदर कामयाब कराता है। तो आपको एक डॉक्टर बनता है, एक डॉक्टर को छोड़ दें, एक छोटा सा एक मोबाइल का मैकेनिक बनता है, एक गाड़ियों का मैकेनिक बनता है, या एक ड्राइवर बनता है, वो भी 24 घंटे के लिए अपने आप को उस फील्ड के अंदर खपाता है, पढ़ता है, एक्सपीरियंस लेता है, एजुकेशन लेता है, तो उसके बाद ही जाकर वो कामयाब होता है। तो फॉरेक्स के अंदर बहुत बड़ी वजह है लॉस की कि हमारे पास एजुकेशन नहीं होती। एक और चीज़ कि हमारे पास किताबों की बहुत बड़ी अहमियत है। किताबें अगर टीचर के अलावा पढ़ी जाएं कभी भी आप कुछ नहीं सीख सकते। तो हम जब भी विदाउट टीचर के काम करते हैं फॉरेक्स के अंदर हमें लॉस होता है। और अक्सर मेरे पास मसला ये होता है कि जब हम टीचर को देखते हैं तो उस टीचर के लिए हम लोग उस टीचर को भी हमें नहीं पता कि ये कामयाब है, हम अपना गलत टीचर मुंतखब कर देते हैं। एक स्कैमर को जब टीचर बना देते हैं तो वो लाजमी सी बात है हमारी फील्ड के अंदर क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है कि हमने फॉरेक्स को बहुत ज़्यादा ईजी लिया हुआ है। फॉरेक्स एक मशीन है पैसों की। फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डेली पैसे उगाते हैं। फॉरेक्स में ज़्यादा इजी लेना अपने आप को, ये भी एक बहुत बड़ी फॉरेक्स के अंदर जो 95% लोग काम कर रहे हैं उनके लॉस की वजह है। सबसे पहले हम लोग गुरूर के अंदर होते हैं। किसी को पैसे का गुरूर होता है, किसी को काबिलियत का गुरूर होता है, किसी को अपने आप का गुरूर होता है, और ये वो गुरूर है जो मुझे भी था।
मैं डेमो पे वर्क नहीं करता, डेमो पे वर्क करना मेरी तौहीन है। तो डेमो पे वर्क ना करना ये एक बेवकूफ़ी है जो मुझसे भी हुई है, और 90 और जो 100 ट्रेडर काम कर रहे हैं उसमें 70 ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना सोच है। उनको एक गुरूर होता है, अपने पैसे के ऊपर गुरूर होता है, अपनी काबिलियत के ऊपर गुरूर होता है, अपने किस्मत के ऊपर गुरूर होता है, लेकिन वो गुरूर खाक में मिल जाता है, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद जब वो मार खाते हैं उनको पता चलता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग डेमो पे काम नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते और काम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रीज़न है फॉरेक्स में लॉस की, कि हम लोगों को मनी मैनेजमेंट का नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमने महीने का कितना कमाना है। हमारी कोशिश इस बात की होती है कि मार्केट के अंदर हम लोग $100 से डेली का $50 कमाएं, डेली का $100 कमाएं। एक बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर के लिए हम लोग अपना लॉस कर देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इंग्लिश का वीक हो जाना भी हमारे पास बहुत वजह है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो इतनी होनी चाहिए कि आप लोग फॉरेक्स के अंदर कामयाब होने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ लें। जिस बंदे को फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स का भी इंग्लिश में नहीं पता, और बदकिस्मती है उन लोगों की जिन लोगों की तालीम शायद मैट्रिक पास भी ना हो, मिडल फेल लोग हों, और वो लोग फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी लॉस की वजह है। इसके बाद हमारे पास नंबर आएगा कि विदाउट प्लान जब भी आप लोग काम करेंगे आप लोग लॉस के अंदर रहेंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस लोगों के, अगर आप लोगों की सारी चीज़ें ठीक हैं, एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है, आपका टीचर भी है, आपने फॉरेक्स को इजी भी नहीं लिया हुआ, आप इमोशनल भी नहीं होते, आपने डेमो पे काम भी किया हुआ है, आप ह्यूज प्रॉफिट के चक्कर में भी नहीं हैं, तो आप लोगों विदाउट, आपकी इंग्लिश भी ठीक है, आप विदाउट प्लान के काम कर रहे हैं, आपकी भी एक बहुत बड़ी वजह है लॉस की। और इस विदाउट प्लानिंग की जो सबसे बड़ी वजह है विदाउट प्लान का, उस प्लान के अंदर सबसे बड़ी वजह है लॉस की। मैं पीछे एक इंटरनेशनल कंपनी को इंटरव्यू दे रहा था, तो जब बात उन्होंने सुनी तो उधर एक सीनियर बंदा था, उस बंदे ने कहा कि इस बंदे का मैंने इंटरव्यू सारा सुना है, और इसका जो सबसे अच्छी बात है कि इस बंदे ने, मतलब मैंने जो इंटरव्यू दिया था इंटरनेशनल इंटरव्यू दिया था, तो उसको उस शख्स ने, बहुत बड़ा सीनियर बंदा था, बहुत बड़ा, उसने कहा कि इसकी जो सबसे बेहतर चीज़ है, वैसे तो सारी चीज़ें बेहतर हैं, इसने जो लफ्ज़ कहा है कि जब हम विदाउट प्लान के जाते हैं, विदाउट प्लान के जाते हैं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह है, और सबसे बड़ी लॉस की जो वजह है वो विदाउट प्लान है। इसके बाद हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, आई थिंक इस चीज़ पे मैं क्या कहूँ, आपको पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना भी एक बहुत बड़ी वजह है फॉरेक्स के अंदर हमारे पास लॉस की। हम लोग ऑलवेज ये सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में लास्ट पे कहूँगा, ये मेरा आखिरी मौका था, मैंने लॉस लिया है। बहुत सी चीज़ें मुझे इल्म हो गई हैं। भाई बहुत सी चीज़ें कितनी हैं? क्या 100 चीज़ों में से 2 चीज़ों का आपके इल्म हो चुका है? क्या आप हर बार लॉस लेने के बाद ही सीखेंगे? क्या आपका लॉस आपको सिखाएगा? ठीक हो गया, आपको अगर 1-2 चीज़ है, आपको 100 में से 90 चीज़ें हैं, तो उसको आप लोग सिखा सकते हैं। लाइक एक ड्राइवर है, बल्कि मैं आपको अपनी मिसाल दे दूं कि पीछे मैं जा रहा था, ये कल परसों की बात है, तो लाइन मिस हो गई, रश में था, ड्राइविंग कर रहा था, तो लाइन मिस हो गई। लाइन को मैंने अपने यू टर्न था, तो लाइन को साइड पे मिस करने की कहा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि रश की वजह से लाइन मिस नहीं हुई, तो ट्रैफिक वाले ने चालान कर दिया। अब देखें, एक चीज़ का तो चले समझ आ गई, नेक्स्ट टाइम की चालान हो जाता है, मुझे समझ आ गया कि लाइन मिस नहीं करना। अब देखेंगे मुझे सिग्नल्स का भी नहीं पता, चालान लाइन का भी नहीं पता, मुझे इस चीज़ का भी नहीं पता कि क्रॉसिंग कैसे होती है, मुझे ये भी नहीं पता कि यू टर्न कैसे होता है, मुझे इशारों का भी नहीं पता। तो कितनी चीज़ें होंगी जो चालान से समझाएंगी। यही चीज़ फॉरेक्स के अंदर है कि अगर आपको सीखना है लॉस के अंदर, तो आपको 1-2 चीज़ें तो आपको लॉस सिखा सकता है, लेकिन 100 में से आपको 98 चीज़ों का नहीं पता, तो हर बार आप 500 या 100 या $400 लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करके आप कितनी चीज़ों को सीखेंगे। तो बस आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको यही बताना है कि 5, 7, 8 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोग 95% लोग लॉस में होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि नो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन, विदाउट ट्रेडर, विदाउट टीचर, फॉरेक्स
इजी ले लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। डेमो पे हम काम करना तौहीन समझते हैं। विदाउट डेमो, विदाउट प्रैक्टिस अकाउंट के हम रियल पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लालच, हीज प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं। इंग्लिश हमारी वीक होती है, प्लानिंग हमारे पास होती नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और हर बार ये समझते हैं कि मैंने लास्ट बार लॉस लिया है, मैंने अब मुझे समझ आ गया नेक्स्ट टाइम लॉस नहीं लूँगा। और यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ गुजरी हैं, मेरी टीम के साथ गुजरी है। उम्मीद है आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों अपनी ऊपर देखेंगे, अपने आप को अपने गिरीबान में देखेंगे कि 95% ट्रेडर्स जो लॉस के अंदर हैं, मैं किस तरीके से इस लॉस से अपने आप को बचा सकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।